खेल जितना आसार दोनों के लिए दिख रहा था उतना निकला नहीं है। तो क्या 3 दिसंबर को भी कुछ ऐसा ही होगा? तो आपको क्या लगता है चुनाव विश्लेषकों और पोलस्टर्स के लिए अच्छा दिन था? उनके लिए भी उतनी ही चुनौतीपूर्ण दिन था। आप अलग अलग राज्यों के असेसमेंट को देखें तो अलग अलग राज्यों में अलग अलग पोलस्टर के असेसमेंट बहुत अलग हैं। तो किसके करीब होगा ये कह पाना तो अमीश बहुत ही मुश्किल है कि किसके करीब होगा। पोल्स ऑफ पोल्स करते हैं, क्या उसके करीब होगा? क्या कोई आउटलायर है जो किसी राज्य में एक पार्टी को बड़ी जीत दिखा रही है, क्या उसके करीब होगा? कह पाना तो बहुत मुश्किल है कि क्या होने वाला है। लेकिन मुझे लग रहा है कि सारी पार्टियों के लिए, कम से कम 2 बड़ी पार्टी जो हैं, कांग्रेस और बीजेपी के लिए, कुछ ना कुछ अच्छे संदेश अलग अलग राज्यों से जरूर आएंगे। कुछ अच्छे संदेश अलग अलग राज्यों से जरूर आएंगे। शहजाद पूनावाला, आप राजस्थान में खुद मोर्चा संभाले हुए थे, लेकिन राजस्थान में ऐसा लग रहा है कि खेल बन तो सकता है लेकिन बिगड़ भी सकता है। तो खेल बिगाड़ कौन रहा है आपका? देखिए, कोई घर का भेदी तो नहीं है जो लंका ढा रहा है। देखिए, सबसे पहले तो बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना सुना था, परंतु जिस प्रकार से हमारी 3 राज्यों में जीत नजर आ रही है और कांग्रेस के विश्लेषक नाचने लगे हैं, तो मुझे लगता है कि हमारी जीत में कांग्रेस के विश्लेषक दीवाने होकर नाच रहे, तो ये अच्छी बात है, ये अच्छा संकेत है। देखिए, कुल मिलाकर क्या निचोड़ निकला है कल के एग्जिट पोल से। 2018 में जब ये 5 चुनाव हुए थे राज्य के, तो हमारी एक भी सरकार नहीं थी। फिर बीच में ज्योतिरादित्य सिंधिया जी इनके यहाँ से निकल गए, तो हमारी एक सरकार मध्य प्रदेश में बनी। अब जहाँ पर कांग्रेस पार्टी की 2 राज्य सरकारें थी, छत्तीसगढ़ और राजस्थान, दोनों सरकारें उनकी जा रही है और हमारी इन दोनों जगह पर सरकारें, एक छत्तीसगढ़ में तो किसी ने चांस नहीं दिया, वहां पर भी सरकार पास में हम आ चुके हैं, मध्य प्रदेश में बन रही है और राजस्थान में बन रही है। जहां तक राजस्थान का सवाल है, मैं आपको बता दूं कि जो 10 पोल है, 10 पोल में से अगर आप पोल ऑफ पोल्स निकाले तो राजस्थान में सारे पोल्स के मीन एवरेज को लेते हैं तो हम लोग 107 से 110 की सीट पे है, परंतु उससे ज्यादा ही हम जाएंगे। और जो 2 पोल्स ने हमें नहीं दिखाया है, उन्होंने ये नहीं कहा है कि इनकी सरकार बन रही है, इनको भी उन्होंने वहां पर 90 to 100 के बीच में रखा है। जबकि मध्य प्रदेश में अगर आप देखेंगे तो ज्यादातर जो पोल्स है उन्होंने हमें 115 दिया है और कुछ 2 पोल्स ने 150 तक दिया है। अब देखिए, आते हैं कि इसका निचोड़ क्या है। निचोड़ यह है कि लेकिन डीके शिव कुमार का बयान तो आपने सुन ही लिया होगा, उन्होंने क्या कहा है? नहीं, डीके शिव कुमार ने कहा है कि मुझे अगर कांग्रेस हाईकमान बोले तो मैं 5 राज्यों में सरकार बनवा दूंगा। नहीं, वो खुद की अपनी सरकार बनवा ले, जहां पर उनकी मंशा है कि वो मुख्यमंत्री बनना चाहते हैं, वहां पर तो वो अपने आप को मुख्यमंत्री बना वहां तो बनवा ली उन्होंने, आपको हराया कर्नाटक के अंदर। नहीं, बिल्कुल हराया। और उसके लास्ट टाइम रिजल्ट डे पे बीजेपी का मुंह थोड़ा उतरा हुआ था, मतलब आप प्रवक्ताओं का मुंह थोड़ा उतरा हुआ था कर्नाटक के नतीजों के बाद। कि राजनीति में हार जीत होती रहती है। कर्नाटका में हम निश्चित हारे, हिमाचल प्रदेश में भी हम हारे, परंतु हम उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, गुजरात, पंजाब, नॉर्थ ईस्ट में यहां पर हम जीते भी हैं। डीके शिव कुमार को हल्के में नहीं ले सकते आप। बिल्कुल, मैं हल्के में कभी लेता ही नहीं हूं। और ये तो बात सिद्धरमैया जी को भी ज्यादा अच्छी तरह से पता होगा, मुझसे भी ज्यादा अच्छा पता होगा कि हल्के में डीके शिव कुमार को नहीं ले सकते। अब पता नहीं कि राजस्थान में इन्होंने कितने लोगों को वादा करके रखा है, छत्तीसगढ़ में कितने लोगों को वादा करके रखा है। जवाब नहीं दिया भाई, एक सवाल का जवाब नहीं दिया। कहीं घर का भेदी तो लंका नहीं ढा रहा राजस्थान के अंदर, वो सवाल का जवाब आप गोल कर गए। देखिए, मैं आपको बताता हूं कि संकेत बिल्कुल साफ है। यहां पर जो भेद हो रहा है, जहां पर लंका ढा रही है, वो इन्हीं के यहां पर है जी। हमारे यहां पर तो तीनों ही जगहों पर कमल प्रचंड तरीके से खिला, छत्तीसगढ़ में भी प्रचंड तरीके से खिलेगा। तहसीन जी, आप अभी जब एंट्री कर रहे थे